हेलो माय डियर एस्पायरेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग एमसीक्यूज क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं और पहले हम बात करेंगे पॉलिटी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एमसीक्यू के थ्रू हम लोग कवर करेंगे। क्योंकि दोस्तों क्या है कि अक्सर जब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। तो यदि आप इन क्वेश्चंस पे कमांड करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होगा। और दोस्तों चीज़ें पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करिए। डेफिनेटली हम लोग आपके कमेंट के ऊपर ध्यान देंगे और जहाँ पर इम्प्रूवमेंट का स्कोप होगा डेफिनेटली वी विल ट्राई टू इम्प्रूव अवर सेल्फ। तो ये जो सीरीज़ है दोस्तों, हमारे एक फैकल्टी है अंकित शर्मा, उन्हीं के बिहाफ पर है। तो संविधान की प्रस्तावना जिसको हम प्रीएम्बल बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वहाँ से ये क्वेश्चन हैं, 20 क्वेश्चन है और डेली जो है वीडियो में 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका होगा। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है? ठीक है, तो मतलब कौन सा ऐसा पार्ट है इंडियन प्रीएम्बल का या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, उसको हार्ट एंड सोल बोला गया है। तो इसका दोस्तों बात करते हैं तो इसका आंसर है जो हमारी प्रीएम्बल है वही सब कुछ है दोस्तों। ठीक है, तो प्रीएम्बल इसका सही उत्तर है। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, जैसे आपको पता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे हमारे उसके हेड थे असेंबली के, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किस पर किया था? तो प्रस्तावना। ठीक है, तो जो हमारा प्रीएम्बल है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रीएम्बल ही दोस्तों एक तरह से बुक के कवर पेज की तरह है, जहाँ से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल भी है, जहाँ पर रिजिड होने की ज़रूरत है वहाँ रिजिड भी है। और प्रीएम्बल दोस्तों अमेंड भी हुआ है। तो आपको मुझे बताना है कि प्रीएम्बल कितनी बार अमेंड हुआ है। ठीक है, जो प्रीएम्बल है वो कितनी बार अमेंड हुआ है और कौन कौन से उसमें वर्ड्स ठीक है डाले गए थे, आपको मुझे कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट दोस्तों, भारत में जनप्रिय संप्रभुता, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती इन शब्दों से है। तो इसका दोस्तों उत्तर है हम भारत के लोग। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम जो कि भारत के लोग हैं खुद से ही इस संविधान को खुद पर लागू करने की प्लेज लेते हैं एक तरह से। ठीक है, तो ये हम भारत के लोग। नेक्स्ट दोस्तों, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? ठीक है, वाई इंडिया इज कॉल्ड रिपब्लिक? क्योंकि यहाँ जो राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ठीक है, मतलब जो जैसे हम लोग चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं वो समय निर्धारित होता है उनका 5 साल के लिए, हम लोग उस पर चुनाव करते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, तो इसलिए उसको गणतंत्र बोलते हैं। भारत एक राष्ट्र है। भारत कौन सा राष्ट्र है? धर्म निरपेक्ष है राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम इनमें से कोई नहीं। तो भारत जो है किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करता, उसके लिए सब इक्वल है, मतलब सेकुलर है एक तरह से। ठीक है, इंडिया इज सेकुलर। तो आप प्रीएम्बल दोस्तों पढ़ना। इस सीरीज़ के लास्ट में दोस्तों आपको प्रीएम्बल मिलेगा, मैं उसका बिल्कुल आपको रीड कराऊंगा कि प्रीएम्बल में क्या क्या लिखा हुआ है। धर्म निरपेक्षता का मतलब क्या? अभी मैंने आपको बताया सभी धर्म हमारे लिए बराबर है। तो राज्य सरकार किसी भी धर्म को स्वीकार, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है कि राज्य सरकार किसी भी धर्म को मतलब स्वीकार नहीं करती। इसका मतलब उसके लिए सब लोग बराबर हैं, सब सारे धर्म बराबर हैं। तो नेक्स्ट हम बात करें, भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, ठीक है, धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है? बिल्कुल नहीं। बहुसंख्यक समुदाय के समर्थन करता है? नहीं। अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है? नहीं। किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। तो इसका ऑप्शन दोस्तों डी है। नेक्स्ट, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? केवल एक लोकतांत्रिक राज्य? नहीं। पद्धति शासन वाला राज्य? नहीं। संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य है और जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। ठीक है, मतलब एक तरह से जो हमारे जो चीफ है, लाइक स्टेट के चीफ की बात करें, चीफ मिनिस्टर, वो किसी पर्टिकुलर, ऐसा नहीं है कि जैसे राजाओं के बेटे राजा बनेंगे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। डेमोक्रेटिक कंट्री जहाँ पे हम चुनाव करते हैं और उसके बाद अपना जो एक तरह से राजा है या चीफ मिनिस्टर खुद से चुनते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो प्रीएम्बल है वो अमेंड हुआ था, तो कौन कौन से शब्द उसमें ऐड करे गए थे? तो दोस्तों यदि हम इसकी बात करेंगे
तो कौन कौन से दो शब्द थे, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, सोशलिस्टिक और सेक्युलरिज्म। आपको ये याद रखना है कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष उसमें ऐड करे गए थे, कौन से, 42वें अमेंडमेंट में। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, कितनी बार ये सवाल आ चुका है। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो जैसे मैंने बताया उसमें 5 इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो भारत एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य है। ये दोस्तों डायरेक्ट ऐसे ही सवाल आते हैं बिल्कुल, और आपको ये पता होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत एक गणतंत्र राज्य है। तो इसका मतलब क्या है, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन की व्यवस्था है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें सारे ऑप्शन आपको एक जैसे लगते होंगे, बट जो इसमें है वंशानुगत जो शासक है वो नहीं है, मतलब हायरार्की नहीं है। ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसा कुछ स्कोप नहीं है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग चूज़ करते हैं अपने लीडर को, और वही हमारा, हम पे राज करने के लिए हम उसको बोलते हैं कि तुम हम पे राज करो एक तरह से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको पिछला क्वेश्चन बताया था दोस्तों, समाजवादी बिल्कुल है, पंथ निरपेक्ष भी है, प्रभुत्व संपन्न भी है, लोक कल्याण दोस्तों हमारी जो प्रियम्बल है वहाँ पर नहीं है। तो लोक कल्याण दोस्तों इसका सही उत्तर है। कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य है, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। उपयुक्त में से कोई नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है दैट इज कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, ठीक है। जो लोग वंचित लोग हैं उनके समाज का कल्याण करना या उनका कल्याण करना है, यही एक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राजाध्यक्ष का चुनाव होता है, उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, उसका अपना लिखित संविधान है, उसकी राज्य सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ठीक है। क्योंकि जो मैंने अभी आपको कितनी बार बताया कि हम लोग अपने जो राजा का चुनाव एक तरह से खुद ही करते हैं, दैट इज जो चीफ मिनिस्टर होता है या प्राइम मिनिस्टर होता है, वी इलेक्ट द आवर लीडर। भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं के सिलसिले में नहीं बताए कौन सा क्रम ठीक है, मतलब वो जो आपको प्रियम्बल है अभी मैं आपको दिखाऊंगा, तो उनके जो वर्ड्स हैं वो किस ऑर्डर में लिखे हुए हैं। तो गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष। तो दोस्तों आपको ये यदि आपने प्रियम्बल पढ़ा है तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का मतलब क्या है, ठीक है। सेकुलर का मतलब होता है सभी धर्म का हमें मतलब इक्वल है हमारे लिए, तो सभी नागरिकों को धर्म है वो उपासना की स्वतंत्रता है। कोई भी नागरिक को ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है आपको ये धर्म अपनाना है या राज्य इस धर्म को प्रमोट करेगा। जो राज्य है वो सबके लिए मतलब सबको अपॉर्चुनिटी, सबको अपना एक्सपेंड करने की भी है। कोई भी धर्म है आपका उसको एक्सपेंड करिए। राज्य जो है किसी विशेष धर्म को आगे बढ़ाने का कोई भी मतलब कार्य नहीं करते हैं। सवाल नंबर 217, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो 1976 में जोड़ा गया था, क्या ये बात ठीक है। दूसरा, 44वें संशोधन में जोड़ा गया था, 42वें में जोड़ा गया था, या मूल प्रस्तावना में। उत्तर निम्न कूट से चुनकर दीजिए, ठीक है। मतलब ये जो है ये मूल प्रस्तावना में या तो था, ठीक है। तो जब हमें पता है जोड़ा गया था तो इसका दोस्तों सही उत्तर क्या है, ए 1 और 3, मतलब यह 1976 में 42वें अमेंडमेंट में, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट दोस्तों, और ये 1976 में। आपको दोस्तों मुझे बताना है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोला जाता है, कौन से अमेंडमेंट को बोला जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या मतलब है। तो भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता के हित में है। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, या भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर कितना है,
बताइए मुझे, संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा ही हुआ है। समाजवाद का दोस्तों अर्थ क्या है? सामाजिक नियंत्रण। तो सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय या सामाजिक स्पर्धा। तो सामाजिक न्याय दोस्तों इसका सही उत्तर है। और दोस्तों आज का लास्ट सवाल, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो ये दोस्तों हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है अलग अलग देशों से लिया गया आइडिया, जो हमारा जो कॉन्करेंट जो लिस्ट है, जिसको इंग्लिश में कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं, इसमें ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करो ये 20 सवाल आपको अच्छे लगे होंगे। यदि आपको ये PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप द सिलेक्शन क्लासेस पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आपको नीचे स्क्रॉल भी हो रहा होगा। ठीक है, तो आप सिलेक्शन क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए PDF के लिए। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको एक बार जो हमारी प्रीएम्बल है उसको रीड आउट कराता हूँ। तो ये भारत का संविधान दोस्तों उद्देशिका है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मा अर्पित करते हैं, मतलब खुद को ही समर्पित करते हैं। तो ये दोस्तों हमारा प्रीएम्बल है, जो कि हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और